हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसे हम तीन मेथड से सोल्व करेंगे, हमारा रेशियो मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड यूजिंग ट्रिक। तो यही हमारे वीडियो का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय रेशियो मेथड, देन हम बात करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन हम बात करेंगे हमारी ट्रिक की। ठीक है, एग्जाम में हम बाय रेशियो एंड लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आप ट्रिक की यूज कर सकते हो। ये हमारा 9th 10th 11th और 12th हर क्लास के लिए यूजफुल है, और इवन ग्रेजुएशन के लिए भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल सोल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जब भी हमें आइगन वैल्यूज वगैरह निकालनी होती है तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल सोल्व करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मेथड हम यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन में बाय यूजिंग रेशियो मेथड। रेशियो मेथड हम हर क्वेश्चन के लिए यूज नहीं कर सकते, हम इसे सिंपल क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें हम फैक्टर्स बना सकते हैं। जब भी हमने रेशियो मेथड यूज करना है तो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये मेथड हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे फर्स्ट टू कोएफिशिएंट की रेशियो और लास्ट टू कोएफिशिएंट की रेशियो क्या है, सेम है। जैसे देखो यहाँ पे a 1 है, b माइनस 2 है, c माइनस 1 है और d कितना हमारा 2 है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कितना आ रहा है 1, b इज माइनस 2, c इज माइनस 1 एंड d इज 2। अब फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो देखो कितनी आ रही है, दैट इज 1 बाय माइनस 2, और लास्ट टर्म की रेशियो कितनी आ रही है हमारे पास माइनस 1 बाय 2। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी फर्स्ट टू एंड लास्ट टू की रेशियो क्या आ रही है, सेम। तो जब भी हमारे फर्स्ट टू और लास्ट टू की रेशियो सेम आए तो ये आंसर हम काफी जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये देखो क्या आ जाएगा हमारा, अब इन दोनों में कॉमन निकाल दो, देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे हमारा यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, माइनस वन कॉमन निकाल के क्या रह गया, x माइनस 2। अभी x माइनस 2 सेम आ गया, तो यहाँ पर हम x माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस 1 एंड a माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग डिवीजन हम तब यूज करेंगे जब हमारी रेशियो सेम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसे नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2y स्क्वायर 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। पहले आप इसे खुद करने की ट्राई करना। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टू टर्म की रेशियो क्या आ रही है, 2/1, और लास्ट टू की रेशियो क्या आ रही है, माइनस 2/-1, दैट इज 2/1। तो फर्स्ट टू की रेशियो एंड लास्ट टू की रेशियो क्या आ रही है हमारी, सेम, देन वी कैन यूज द रेशियो मेथड। अब फर्स्ट में से देखो y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पे पीछे रह गया हमारे पास 2y प्लस 1, और यहां पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां हमारा रह गया 2y प्लस 1। अब हमारा 2y प्लस 1 2y प्लस 1 कॉमन आ गया। अब हमारा लास्ट में रह गया y स्क्वायर माइनस 1, तो 2y प्लस 1 एज इट इज, और यहां पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस 1 एंड a माइनस 1। सो द आंसर इज y प्लस 1 y माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें हमारी फर्स्ट टू टर्म की रेशियो आ रही है 1/-3, और लास्ट टू टर्म की रेशियो आ रही है -9/-5, तो विच इज नॉट इक्वल। अगर रेशियो सेम होती तो हम रेशियो मेथड यूज कर सकते थे, तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये मेथड आपका हर क्वेश्चन, हर क्यूबिक पोलिनोमियल लगभग लग जाता है जो आपका 12th स्टैंडर्ड तक का हो। ठीक है, अब पहले लेट करो fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल लेट कर लिया। अब आप फैक्टर थ्योरम पढ़ के आ रहे हो, अब हमें ऐसा नंबर निकालना है कि जिसपे ये वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो आप चाहे हिट एंड ट्रायल से करो, या फिर हम किस तरह कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई d करो, लीडिंग कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, दैट इज a मल्टीप्लाई d। तो हमारे पास आ रहा है 1 इंटू -5, दैट इज -5। अब 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज +1 -1 +5 एंड -5।
अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो अगर हम पॉजिटिव 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 हो जाएगा और ये बाकी सारी टर्म्स 1 से काफी बड़ी आ रही है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करने का हमें फायदा नहीं है। तो हम f ऑफ -1 चेक करते हैं, तो x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करो तो दैट इज -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 एंड दैट इज -5। तो ये हमारा क्यूब बन गया -1, ये -3 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू -3 इज -3, 9 इंटू -1 दैट इज +9 और ये लास्ट में हमारा -5। तो ये बन गया हमारे पास 0। ठीक है, ये -4 -9 करके कितना आ गया हमारा 0। तो x -1 पुट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देयरफॉर हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, देयरफॉर मतलब हमारा x इक्वल टू कितना आ रहा है -1। तो या फिर इससे इस तरह लिख सकते हैं x + 1 करने पे 0 आ रहा है, तो x + 1 इज द लीनियर फैक्टर ऑफ fx, या फिर सिंपल लैंग्वेज में x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके लॉन्ग डिवीजन करें। अब जो हमारा फैक्टर है ना x + 1, इसकी हमने गिवन क्वेश्चन के साथ करनी है लॉन्ग डिवीजन करनी है। इसे नोट डाउन कर लो पहले। अब x + 1 के साथ हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। जिसने देखो लॉन्ग डिवीजन किए तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन में करा देता हूं। x³ - 3x² - 9x - 5। अब हमारा फैक्टर क्या आया था x - 1 दैट इज सॉरी x = -1, तो x + 1 हमारा क्या आया था फैक्टर। अब देखो जब भी लॉन्ग डिवीजन करनी है हमारा पहले पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है x³ - 3x² - 9x - 5। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट यहां से फर्स्ट है और यहां से फर्स्ट है, दोनों को डिवाइड करो रफ में। x³ डिवाइड बाय x करने पे हमारे पास कितना आ रहा है x², तो यहां पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास x²। ठीक है, अब इस फर्स्ट नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, x × x² हो जाएगा हमारे पास x³। अब सिमिलरली 1 को नेक्स्ट टर्म को करो, +1 × +1² दैट इज +1x²। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे हमारे नीचे वाले टर्म के। यहाँ पॉजिटिव x³ हो जाएगा -x³, ये पॉजिटिव 1x² हो जाएगा -1x²। अब x³ - x³ कैंसिल, अब साइन कौन सा देखेंगे हम नीचे वाला। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बन गया x³ - x³ दैट इज कैंसिल आउट। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया -3x² - 1x², तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -4x²। बाकी टर्म्स एज इट इज -9x एंड -5। अब सेम पैटर्न, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो दैट इज -4x² डिवाइड बाय x, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -4x आ जाएगा, -4x। अब सेम फर्स्ट टर्म है जो हमारी x, उसको मल्टीप्लाई करो -4x से, तो यह आ जाएगा -4x²। और जो नेक्स्ट टर्म है +1 को मल्टीप्लाई करो -4x से, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4x। ठीक है, अब दोबारा साइन चेंज नीचे वाले टर्म का, तो ये प्लस तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब माइनस प्लस कैंसल आउट, ठीक है, ये कैंसल आउट, तो -9x + 4x। अब इसमें क्या करेंगे -9 + 4, तो ये आएगा हमारे पास -5x और ऊपर से -5 एज इट इज। अब अगेन -5x को डिवाइड करो x के साथ, -5x डिवाइड बाय x, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है -5, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो -5। अब अगेन पॉजिटिव x मल्टीप्लाई -5 दैट इज -5x, अगेन पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई -5 दैट इज -5। अब साइन चेंज प्लस, ये भी साइन चेंज प्लस, तो कैंसिल आउट करने पे हमारा 0 आ रहा है। ये हमने पढ़ा ना डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही लिखने लगे हैं। डिविडेंड हमारा क्या था fx, तो डिवाइजर क्या था x + 1 और कोशेंट क्या था हमारा x² -4x -5। ठीक है,
तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स प्लस वन एज इट इज। अब हमें लास्ट वीडियो में किया था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इससे पिछली वाली वीडियो में, तो वो आपको आई होप कि आता ही होगा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें प्रोडक्ट -5 आए और सम -4 आए, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स -5, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा x -5, यहां से +1 कॉमन आ रहा है, यहां पे आ जाएगा x -5। तो हमारा fx का आंसर क्या आ गया फिर, x प्लस 1, यहां से x प्लस 1 कॉमन और x -5 कॉमन, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन गए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें हम रेशो वाला मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारी रेशो क्या आ रही है 1/13 एंड 32/20 विच इज नॉट इक्वल। तो अब अगेन पहले a इंटू सी हमारा आ रहा है 20, तो 20 के हमारे पास फैक्टर क्या क्या है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। आपका ज्यादातर 1 2 3 4 5 तक फैक्टर जरूर आएगा, एक ना एक फैक्टर पक्का इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हमें पुट करने का कोई फायदा नहीं है। +1 +2 +3 हमारा पुट करने का हमें फायदा नहीं है, तो हम कौन से नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे नेगेटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले f ऑफ -1 x -1 सब्स्टिट्यूट करो, -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, तो ये हमारा आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये 13 दैट इज -32 प्लस 20, तो ये 33 -33 हमारा आ गया 0। तो f ऑफ -1 हमारा क्या आ गया 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ fx, so therefore x plus 1 is a factor of fx। तो अब हम क्या करेंगे, x plus 1 के साथ हमारी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फिर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम बाय x प्लस 1। तो पहले आप खुद ट्राई करना, अगर आपका नहीं आंसर मैच कर रहा फिर आप देख के करना। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई करो। चलो अब देखो हम सेम, पहले x क्यूब को जब हम x के डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब को x से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। अब x मल्टीप्लाई x स्क्वायर दैट इज x क्यूब, नाउ 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर दैट इज 1x स्क्वायर। अब साइन चेंज, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसल, अभी बन गया 13 -1 दैट इज 12x स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 32x। अब अगेन 12x स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो आ जाएगा यहाँ पे 12x। अब x इंटू 12x इज 12x स्क्वायर, 1 इंटू 12x इज पॉजिटिव 12x, साइन चेंज, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट। अब 32x माइनस 12x होता है हमारे पास 20x, ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 20। ना 20x डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x आ जाएगा हमारे पास 20, तो यहां पे आ जाएगा 20x प्लस 20। अब साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, ये भी हमारा क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर करने पे हमारा 0 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब अगेन वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर हमारा 0 है, सो fx कैन बी रिटन एज, मतलब डिविडेंड कैन बी रिटन एज x प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब अगेन उस पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक वाले पे लीनियर तो एज इट इज रहेगा, तो fx हमारा बन गया x प्लस 1। अब इस पे स्प्लिटिंग करेंगे तो अब हमें 20 चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x प्लस 20, सो fx कम्स आउट टू बी
x प्लस 1, यहां से x कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा x प्लस 10, और यहां से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, मेरा आ जाएगा x प्लस 10। तो ये हमारा बन गया फिर fx इज इक्वल टू ये x प्लस 1, यहां से x प्लस 10 कॉमन, एंड x प्लस 2 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो हमारे जीरो का आने थे -1, -10 एंड -2। इसे नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यूजिंग ट्रिक, ठीक है। इसमें भी हमारी पहले रेशियो वाली ट्रिक नहीं लग पा रही, तो लॉन्ग डिवीजन तो हमारा जनरल मेथड हो गया। अब हम इसे करेंगे यूजिंग ट्रिक। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड सेम रहेगा कि हम सबसे पहले ऐसा ही वैल्यू निकालो जिसपे हमारी वैल्यू क्या है, 0 आए। तो वो हम कैसे निकालते थे, a मल्टीप्लाई c हमारे पास आ रहा है 12, तो 12 के हमारे पास फैक्टर होते हैं +1 -1 +2 -2 +3 -3 +-4 +-6 +-12। तो पहले हम 1 पे चेक करते हैं कि हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसे रफ में कर लेते हैं। f ऑफ 1 पे चेक करो, हमारा 1 पे जब पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 द क्यूब 2 -1 का स्क्वायर 1 3 -11 +6, तो 6 + 2 8। तो ये हमारा f ऑफ 1 पे 0 नहीं आ रहा। अब हम f ऑफ -1 पे चेक करेंगे। f ऑफ -1 पे चेक करो तो -1 का क्यूब -1, तो ये हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर इज +1 दैट इज -3, ये हो जाएगा -+11 और +6। तो इस पे भी हमारा 0 नहीं आ रहा। अब f ऑफ 2 चेक करो। f ऑफ 2 पे करेंगे, 2 का क्यूब इज 8, 8 2 16, माइनस 2 का क्यूब इज 4, 4 into 3 12, 2 पे 22 +6। तो ये भी हमारा नहीं बन रहा। अब f ऑफ -2 पे चेक करते हैं। f ऑफ -2 पे करें तो -2 का -8 दैट इज -16, -2 का स्क्वायर 4, तो ये -12 भी रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास +22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। अब ये आ गया 28, तो ये भी हमारा कितना आ रहा है 28। तो हमारा f ऑफ -2 पे कितना आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, जिस पे हमारा 0 आया है उसे लेफ्ट साइड लिख लो, दैट इज -2, और बाकी कोएफिशिएंट एज इट इज लिखो। ये 2 का 2 आ जाएगा, ये -3 का -3, ये -11 का -11, ये 6 का 6। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो भी 0 है यहाँ पे लिख दिया, और जो भी कोएफिशिएंट थे वो एज इट इज लिख दिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म है उसे कुछ नहीं कहना, उसे एज इट इज आने दो 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर आया है 2, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आता है -4, तो उसे यहां पे लिख दोगे। अब इसका सम करो, -3 -4 इज -7, ठीक है। अब अगेन इस -2 को मल्टीप्लाई करो आप इस -7 के साथ, तो -2 इंटू -7 हो जाएगा +14, तो यहां पे आ जाएगा +14, ठीक है। अब इसे कर दो सोल्व, 14 - 11 हो जाएगा हमारे पास 3। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे आप +3 के साथ, तो -2 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास -6। तो लास्ट में हमारे पास कितना आ गया 0। लास्ट में हमारा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अब हमेशा 0 होना चाहिए। अब ये जो बचा है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो ये हमारी बन जाएगी 2 क्वाड्रेटिक के साथ पहले क्या आता है x², ये हो जाएगा हमारा -7x + 3। तो हमारा फिर fx हम किस तरह लिख सकते हैं, फाइनली fx हमारा क्या आ जाएगा, पहले जो भी फैक्टर आया था -2 पे 0 आया था, तो x + 2, यहां से जो हमारी क्वाड्रेटिक बनी है 2x² -7x + 3। अब ये लीनियर फैक्टर तो हम पहले भी लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में कर चुके हैं, ये एज इट इज आ जाएगा, और इसकी आप स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग करोगे तो बन जाएगा 2x² -6x -x + 3। तो हमारा fx का आंसर आ जाएगा x + 2। ये फर्स्ट टर्म में हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो ये पीछे रह जाएगा x - 3, यहां से -1 कॉमन निकाल तो यहां रह जाएगा x - 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया फिर, fx = x + 2 x - 3 एंड
2x माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और 0 क्या आ जाएंगे, -2, 3 एंड 1/2। इसे नोट डाउन कर लो, मैं एक क्वेश्चन और आपको ट्रिक से कराता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 2x² - 11x - 12। इसमें रेशियो वाला मेथड नहीं लग पा रहा, ठीक है। अब आप ट्रिक पहले खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, फिर हम करते हैं। चलो, अब आपने चेक कर लिया होगा। अब हमारे कांस्टेंट टर्म आ रही है -12, a × d करके आ रहा है -12, तो 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो आप पहले f(1) चेक करो, f(-1) चेक करो, इससे चेक करो कि किस पे 0 आ रहा है। तो ये हमारा चेक करते हैं हम। सबसे पहले f(1) पे चेक करो, 1³ + 2 - 11 - 12, तो इस पे 0 नहीं आ रहा। f(-1) पे चेक करो, -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा +2 + 11 - 12, तो इस पे हमारा 0 आ रहा है। f(-1) पे हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज +2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, +11 तो -12, तो हमारा -1 आ गया हमारा 0। तो जो भी 0 आता है हम इसे इस लेफ्ट साइड लिखते हैं। बाकी जो कोएफिशिएंट है उन्हें एज इट इज 1, 2, -11 एंड -12। फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का कुछ नहीं करते। फिर इस 0 वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 दैट इज -1। अब इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज 1। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 दैट इज -1। अब इसे सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया, -12। अब -1 × -12 कितना आ जाएगा, +12। तो लास्ट में कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1x² + x - 12। सो fx हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो भी पहले हमारा 0 आया था दैट इज -1 पे है, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, x + 1, और ये बन जाएगा हमारा x² + x - 12। तो देखो हमारे लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ रही, हम इसके थ्रू कर पा रहे हैं, ट्रिक के थ्रू। तो ये हमारा बन गया x + 1। अब इसकी स्प्लिटिंग कर दो, ये हमारा आ जाएगा 4x - 3x - 12। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज x + 1, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x + 4, यहां से -3 कॉमन आ जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारा x + 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया फिर x + 1, x - 3 और x + 4 आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। अब ये दो क्वेश्चन आप खुद करना, और जो भी आपके फैक्टर्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर लिखना। fx = x³ 23x² 142x - 120 एंड सिमिलरली दिस वन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।